केवीएस का यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि केवीएस के फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। लास्ट ईयर का जो फॉर्म है उसके हिसाब से यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कितने स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ईमेल आईडी आप खुद की बनाइएगा, साइबर कैफे वाले के सहारे मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप साइबर कैफे से फॉर्म भराएं, वहां पर वो अपनी ईमेल आईडी डाल दे तो वो आपके लिए दिक्कत आगे आ सकती है। इसके लिए आप अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए, अगर बनी है तो उसका पासवर्ड याद कर लीजिए। बेसिक डिटेल्स में हम बात करें तो यहां पर आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो सिग्नेचर और थंब के इंप्रेशंस को स्कैन करके भी अपलोड करना होगा। वैलिड आईडी प्रूफ में यहां पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई एक लगा सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपकी बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो नई क्रिएट कर लीजिए। फेयर ईमेल आईडी हो और उसका पासवर्ड आपको पता हो। साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म भराएंगे तब भी आप अपनी ईमेल आईडी वहां पर बताइएगा। ऐसा ना हो कि साइबर कैफे वाला अपनी ईमेल आईडी डाल दे, कोई और फर्जी बना करके डाल दे, तो ऐसा काम मत करिएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन यहां पर आपका जुड़ा हुआ है इस भर्ती से। ये कोई अपीयरिंग एग्जाम नहीं है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें। ठीक है, तो यहां पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए जिसपे आपका मैसेज और ईमेल प्राप्त हो सके। फोटो सिग्नेचर का जो साइज वगैरह है वो हम आपको एक अलग से वीडियो में बता देंगे कि किस साइज में लगेगा, लेकिन रिसेंट की फोटो आपकी होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन भी आपके लगेंगे, थंब इम्प्रेशन। तो अब हम बात करेंगे कि कितने स्टेप में फॉर्म होगा और क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में आपसे कैंडिडेट की डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें नाम, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड या जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसका नंबर फिल करना होगा, जेंडर, ठीक है, आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं, इसकी डिटेल। इसके अलावा धर्म यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और इस बार आपको एक ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जो यहाँ पर ओबीसी का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है कि ये गवर्नमेंट लिस्ट, यानी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रमाणित हो, वो वाला यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे कि जो भी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी में आपका फॉर्म काउंट होगा, इसको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। तो सोच समझ करके भरिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एससी एसटी का तभी फिल करिएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है ओबीसी वाला यहाँ पर सेंट्रल लिखा हुआ है। अगर एससी एसटी वालों को भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आवश्यकता होगी तो कल जब फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी तक तो ये जानकारी है पिछले ईयर के हिसाब से कि आप स्टेट वाला भी लगा सकते हैं, एससी एसटी वाले बच्चे। तो वेट कर लीजिएगा एक दिन का और तब आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद आपसे पार्ट बी में पूछा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बीएड के कैंडिडेट होंगे जो एक साथ 2 या 3 तीनों के लिए फॉर्म भरना चाहते होंगे, जैसे पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको फीस पेमेंट करना होगा। इस तरीके के ऑप्शंस आपकी फॉर्म में दिखेंगे। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर यस नो आपको करना होगा। इसके बाद अगला पार्ट आपका आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सिटी में परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, संभवतः इस बार भी आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आप अपने स्टेट में किन किन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे इसकी लिस्ट जो है, जो नोटिफिकेशन आया था केवीएस की तरफ से उसमें इसकी लिस्ट दी गई है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन जिलों में आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यूपी की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कुछ गिने चुने जिलों में ही सेंटर बनाए जाएंगे, सभी जगह सेंटर उपलब्ध नहीं। तो देख करके अपनी आवश्यकता अनुसार जहां पर आप आराम से पहुंच सके वही वाला फिल करिएगा। इसके बाद यहां पर प्रेफरेंस आपसे मांगा जा रहा है पोस्टिंग जोन, कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो किस जोन में आप पोस्टिंग चाहेंगे। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें तो यहां पर 10th की डिटेल, ठीक है, इसमें क्या क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, किस बोर्ड से आपने पास किया है, परसेंटेज क्या है,
ये डिटेल्स आपको भरनी होगी, यानी कक्षा 10 की, 12 की, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की। तो ये आप अपनी डिटेल एक कॉपी पेन लेकर के पहले से ही नोट करके रखिए, क्योंकि साइबर कैफे पर आप जाते हैं तो सारे ओरिजिनल लेकर के जाते हैं। कॉपी पेन उठाइए, एक सादा पेज लीजिए, उसमें सारी डिटेल आप लिख लीजिए, ठीक है, कैपिटल लेटर में, और इसको कहीं रख लीजिए अपनी फाइल में, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरते हैं बेसिक डिटेल आपसे हर बार मांगी जाती है, हर बार आपको सारे पन्ने पलटने पड़ते होंगे, सारी मार्कशीट निकालनी पड़ती होंगी। तो एक पेपर पे इसको लिख लीजिएगा, जब भी आपको कोई फॉर्म भरना होगा आपको आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि पूर्णांक कितना है, उसमें कितने नंबर हमको मिले हैं, कितना प्राप्तांक है। तो ये चीजें आप पहले से एक पेपर पे नोट कर लीजिए, या कोई डायरी अगर आपकी है तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसकी बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, ऑप्शन आपको यहां पर दिया जाएगा सीटेट की, ठीक है। सीटेट का आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट जो होगा, सर्टिफिकेट का नंबर और कितने नंबर आपको मिले हैं, ये डिटेल आपको भरनी होगी। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सीटेट पेपर 2, ठीक है, ये 2018 का फॉर्म का प्रारूप है, इसीलिए यहां पर सीटेट की वैलिडिटी 7 साल लिखी है। अभी इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आईडी प्रूफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो सिग्नेचर, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आधार कार्ड, इनमें से। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल्स है, नाम, फादर नेम, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर एक ही जैसी होनी चाहिए। अगर अलग अलग है तो आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करिए कि उसको पहले ही सुधार करा लीजिए, ठीक है। एग्जाम सेंटर हमने बता दिया, पोस्टिंग जोन बता दिया। एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो टेस्ट स्टेट है, यानी जो सेंटर के स्टेट है और उनके जो सिटीज़ हैं वो यहां पर दे रखे हैं। तो आप जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए गए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप ये देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, अयोध्या, इलाहाबाद, बरेली, ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट है, ए से आगरा आप देख पा रहे होंगे, बी से बरेली और बिजनौर, फिर गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा और सहारनपुर, वाराणसी। बस इतने सेंटर बनाए गए हैं यूपी में, तो इन्हीं में से आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन वहां पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से आप अपना माइंडसेट बना लीजिए। अन्य स्टेट की अगर बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की और यहाँ पर वेस्ट बंगाल के दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम आपको पता ही होगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन तरीके से परीक्षा होगी, और हो सकता है ये परीक्षा एक शिफ्ट में ना होकर के कई शिफ्ट में हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो नेम है आपका और जो सारी डिटेल है वो कक्षा 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट डेट 26 तारीख है, बट लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि सेंटर आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जो आपने फिल किया हो फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आपका सेंटर मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर अन्य वीडियोस के लिंक हम लगाए दे रहे हैं, वो बन करके आ रहे होंगे, जिसमें हमने एक वीडियो में कंप्लीट सिलेबस एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक वीडियो आ रहा होगा सैलरी को लेकर के, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।